आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और टन टन के बटन को दबाएं। नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। दूसरी तरफ महवी जो होती है ना, आर्यन की बॉस होती है, वो पहुंच जाती है शहरी के पास। शहरी को जाकर कहती है कि तुम अगर मेरा साथ दोगे तो आर्यन को हम रास्ते से हटा सकते हैं। मेरा भी एक उसके साथ मुफाद है, ठीक है। इससे तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बहन की शादी उसके साथ ना हो। तो आर्यन कहता ठीक है। तो दूसरी तरफ महविश होती है ना, वो कहती है तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है। हम दोनों आर्यन को मिलकर एक लाइन में लगा सकते हैं, ठीक है। मेरी भी उसके साथ दुश्मनी है, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को उसके साथ देकर उसको एक लाइन में लगा सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मेरी भी जान छूट जाएगी उसके साथ। वो दोनों एग्रीमेंट पे साइन कर लेते हैं, ठीक है। जो जो शराइत एक दूसरे ने दोनों के लिए रखी होती हैं वो शराइत वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों को ओके करने के बाद डील ओके हो जाती है और अपने अपने रास्ते ले लेते हैं। आर्यन क्या मुकद्दर हारने वाले होते हैं क्योंकि दोनों उसके ख़िलाफ़ जो है वो मिल चुके होते हैं। अब बहुत यही बात तो वो शहरी चाहता था, ठीक है, कि आर्यन किसी भी सूरत कामयाब ना हो सके और मैं आर्यन की जगह जो है ना किसी और को दे दूँ। डॉक्टर शहरी जो होता है वो बहुत ही खफा हो जाता है अपने दोस्तों से, क्योंकि उसने जो काम अपने दोस्तों के ज़िम्मे लगाया होता है वो उनमें से कोई भी इस काम को पूरा नहीं कर पाता। सारे के सारे नील निकलते हैं। शायरी को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपना गुस्सा इन पे निकालना चाहता है, लेकिन क्या करे, वो अब मजबूर है, फंसा हुआ है, ठीक है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो बस कह लें कि किसी भी तरह से फंसा हुआ है। वो बस ये चाहता है कि ये काम किसी भी सूरत ना हो। आर्यन जो होता है ना वो पहुंच जाता है डॉक्टर मरियम के हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि इश्क होता है ना, जुनून होता है। और वो जुनून जो होता है वो सर चढ़ के बोल रहा होता है और ऊपर से आर्यन जो होता है वो हर सूरत हर लम्हा उसके पास जाना चाहता है, ठीक है। वो उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने कोई भी ऊंच नीच की या उसके लिए कोई भी ऐसा काम किया तो मैं फंस जाऊंगा। ना तो मैंने गुस्सा करना है। जब वो उस बाहर पहुंचता है तो डॉक्टर मरियम की नज़र भी पड़ जाती है। तो डॉक्टर मरियम जैसे आर्यन को देखती हैं और खुश हो जाती है, और उसकी दोस्त जो होती है ना मायरा, वो भी उसके साथ होती है, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम की आंखों में जो होते हैं खुशी के आंसू आ रहे होते हैं और इतनी खुश लग रही होती है कि जैसे उसको कहीं कहीं बिछड़ा, बरसों से बिछड़ा मिल गया हो। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो ये चाहती है कि किसी सूरत भी कि कब कोई घड़ी ऐसी आए कि मैं आर्यन के पास चली जाऊं, लेकिन ऐसी घड़ी आने में अभी वक्त है। तो जब वो मिल के जाती है, अब वो अपनी दोस्त से यानी अपनी कुलीग से डॉक्टर मरियम इतना गले लग के मिलती है कि छोड़ ही बात नहीं, क्योंकि उसने मिलाया होता है उसको, शायद इसीलिए उसके साथ इस तरह मिल रही होती है, गले लग के रो रही होती है। बस इसी वजह से वो यही चाहती है कि अब सुकून के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुजारे, और इसके अलावा उसने क्या करना है, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है ना खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने शुरू हो जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है कि तूने मुझे मेरे महबूब से मिला दिया। वो कहती मैं तो कब से ट्राई कर रही थी, लेकिन तुम पता नहीं खुद ही कहीं मसरूफ़ थी, मैंने इसलिए तुम्हें कहना ही छोड़ दिया कि कुछ ना कुछ तो मेरी बात सुनेगी, लेकिन तुम पता नहीं किन कौन सी दुनिया में खोई रहती हो। अपने भाई से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डरती हो। अब दूसरी तरफ डॉक्टर मरियम जो होती है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, क्योंकि वो इसको लेके जाने वाली उसकी दोस्ती होती है, वो इसको लेके जा रही होती है ऊपर ऊपर, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है वो ऊपर उसको कुछ दिखाएगी, क्योंकि वो आगे खड़ा होगा आर्यन, ठीक है। आर्यन उसको कुछ दिखाना, आर्यन जो आता है वो उसको दिखाना चाहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसकी दोस्त जो होती है ना वो ये चाहती है कि मैं इसको जल्द आर्यन के पास ले जाऊं और वहाँ से ले जाकर इसकी यानी कि मुलाकात करवाऊं, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम साथ साथ चल रही होती है। डॉक्टर मरियम पूछ भी रही होती है कहाँ ले आई हो, ठीक है। वो कहती बताती हूँ अभी तुम्हें। डॉक्टर मरियम अपने ऑफिस पहुँच जाती है। तो डॉक्टर मरियम जैसे ही अपने ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पे वो आगे देखती है, क्योंकि आर्यन जो अपना शहरी जो होता है ना वो ये नहीं चाहता किसी भी सूरत के मेरी बहन जो है ना वो आर्यन के साथ जाए, ठीक है। वो यही चाहता है कि बस किसी न किसी सूरत आर्यन जो है वो मेरी बहन का पीछा छोड़ जाए, क्योंकि उसे बस यही पसंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। महवी जो होती है ना वो अब ये एक नया पत्ता खेलने के चक्करों में होती है। वो ये चाहती है कि बस ना मैं अब इसको फंसा डालूँ, यानी कि आर्यन का फंसा डालूँ ऐसे कि यानी मैं अपना साथ दूँ किसका, मैं साथ दूँ उसका, यानी कि शहरी का साथ दूँ, और शहरी का साथ जैसे ही मैं दूँ तो आर्यन फंस जाएगा, क्योंकि आर्यन तो पहले ही चाहता है कि मैं उसको फंसा डालूँ, ठीक है। तो इसीलिए वो ये चाहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर महवी जो होती है ना, महविश की
पास पहुंच जाती है डॉक्टर मरीम की कुलीग, क्योंकि डॉक्टर मरीम की कुलीग की महविश जो होती है ना, वो दोनों सहेलियाँ होती हैं एक दूसरे की, मारा और अपना ये दोनों एक दूसरे की सहेलियाँ होती हैं। तो महविश पूछती है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये डॉक्टर मरीम की दोस्त बताती है कि वो डॉक्टर मरीम से प्यार करता है। तो मैं बताती हूँ कि इस तरह क्यों रिएक्ट करता है, ये जॉब क्यों कर रहा है, हालांकि घर से तो इतना अमीर कबीर है, ठीक है। तो उसकी दोस्त बताती है कि इसने मरीम के भाई ने इस मरीम को हासिल करने के लिए उसने ये शर्तें रखी है। तो आर्यन जो है वो शर्तें पूरी करने के लिए जॉब कर रहा है और उसे कोई लालच नहीं है इस जॉब का। तो सुन के हैरान हो जाती है। आर्यन के दोस्त जो है ना, वो बड़े गुस्से में आ रहे होते हैं, जैसे पता नहीं अभी के अभी आर्यन का सर फाड़ डालेंगे और पता नहीं क्या कर डालेंगे। यानी कि गुस्सा इतना आ रहा होता है उनको कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बस कुछ भी कर सकते हैं ना, यानी कि आवारा जो होते हैं, ठीक है। महविश यानी कि आर्यन की बॉस जो होती है ना, वो बड़े पुरसकून अंदाज में उसकी बातें सुन रही होती है। सारी सी बात है, सुननी बनती भी है और वो बेचारी क्या करे। तो उसकी बात वो बड़े आराम और सुकून के साथ सुन रही होती है, तो खुश हो रही होती है कि यार इतना चाहता है उसको कि उसके लिए यानी कि ये सब कर रहा है। वो कहती जी इतना चाहता है तो सब कुछ कर रहा है, ठीक है, वरना कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। वो कहती अच्छा जी। तो मैं भी जो होती है वो आर्यन को बुलाकर पूछती है कि मुझे पता चला है कि तुम यानी कि ना, क्योंकि महविश जो होती है पिछले एपिसोड में जब उसके घर गई होती है आर्यन को, वहाँ महविश की अम्मी की तस्वीर लगी होती है। तो वही अम्मी आर्यन की भी अम्मी होती है, बस इनके फादर्स चेंज होते हैं। तो महविश जो होती है ना, वो अपने वालिद पे गुस्सा कर रही है कि मेरा वालिद जो है वो मेरे साथ ही गेम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका बदला लेना चाहती है आर्यन से। इसीलिए शायद वो आर्यन के घर प्रोफेसर तौकीर साहब से मिलने गई है। जब वो अपनी माँ की लगी वहाँ पे तस्वीर देख लेता है, तो देख लेती है महविश, तो फिर प्रोफेसर तौकीर साहब से पूछती है ये किसकी तस्वीर है। तो प्रोफेसर साहब आगे से कह देते हैं ये मेरी वाइफ़ की तस्वीर है। तो बस फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है महविश को। वो उसी वक्त वहाँ से वापस आ जाती है, ठीक है। उसको गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि ज़ाहिर सी बात है फिर उसका वापस आना ही बनता है, क्योंकि अब वो वहाँ पे 1 मिनट के लिए भी रुकना गवारा नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ जो अब हो चुका है उसके अलावा और वो क्या करे बेचारी, ठीक है। इसके अलावा और उसके पास कोई चांस ही नहीं है, ना वो वहाँ पे रुकना चाहती है, क्योंकि उसने जो काम देख लिया है बस उसके अलावा और वो क्या करे, ठीक है। वो यही काम से मना कर रही थी लेकिन वही काम उन्होंने कर डाला है। अब महविश वहाँ पे नहीं रुकना चाहती। महविश यानी आर्यन की बचपन की तस्वीर भी देख लेती है, यानी कि उनके सब, यानी अपनी माँ की तस्वीर भी देख लेती है, आर्यन की बचपन की तस्वीर भी, यानी कि सारा कुछ वहाँ से वो देख लेती है। देखने के बाद फिर वो फैसला करती है कि अब इसका मैं क्या सलूशन निकालूँ या क्या ना, ठीक है। लेकिन उसका अब सलूशन क्या निकलेगा, कोई सलूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसके अलावा तो कोई और उसके पास हल भी नहीं है, आखिरी हल था, ठीक है। आर्यन की यानी कि तौकीर साहब की और डिग्री की यानी कि लगा रहे होते हैं गेस्ट स्पीकर्स जो भी है, उनकी डिग्री के मतलब वहाँ पे लगा होता है। तो महविश साहब वो भी चीज़ चेक कर लेती है। ज़ाहिर सी बात है चेक करना बनता भी है, क्योंकि उसके मुताबिक तो ये सारा ड्रामा जो है ना उन्होंने रचाया होता है और कोई बात भी नहीं होती, ठीक है। यानी कि उसके महविश के मुताबिक ये सारा ड्रामा उसके वालिद ने रचाया होता है, क्योंकि प्रोफेसर तौकीर साहब और उसकी अम्मी जो होती हैं ना, वो उन दोनों की तस्वीर लगी देख लेती हैं, यानी जवानी की, ठीक है। तो यही तस्वीर जो है वो उसके पास भी थी, महविश के पास। तो जब इनके घर लगी देख लेती है तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है कि आर्यन जो है वो मेरा भाई है, ठीक है, और वो भी मेरी अम्मा से, ठीक है, यानी कि बाप इसका और है मेरा और है, ठीक है, लेकिन है मेरा भाई, खूनी रिश्ता है, ठीक है। मैं भी जो है इस चीज़ का बदला लेना चाहती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है, गनूदगी सी छा जाती है। प्रोफेसर तौकीर साहब कहते क्या बात है बेटा, तुम क्यों इतनी अपसेट सो क्यों हो गई हो। कहती बात कोई भी नहीं है, ठीक है। वो कहता फिर क्या मसला है आपको, आप इतने अपसेट से लग रहे हैं, कोई मसला आ रहा है तो बता दें। वो कहती नहीं कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। तो महविश खामोश हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है खामोशी इख्तियार करना ही बनती उसके लिए, और वो बेचारी क्या करे, ठीक है। उसके साथ जो उसने देख लिया, अब उसके अलावा तो उसके पास और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। तो ऊपर से उसने वो डिग्री वगैरह जो भी है सारे घर की यानी कि लगी हुई होती है ना, डिग्रीज उनकी तलाशी वगैरह भी ले रही होती है, बस ऐसे ही जैसे लेनी चाहिए, ठीक है। वो वहाँ पे बैठी बैठी उसने समझा और क्या काम करूँ, ठीक है, मैं कि डिग्रियाँ वगैरह ही चेक कर लेती हूँ। तो उसको यानी कि अपनी माँ के सारे सबूत मिल जाते हैं कि जो प्रोफेसर तौकीर साहब की बीवी भी रह चुकी हैं, ठीक है। अब वो मेरे वालिद की थी, ठीक, तो इसी वजह से मैंने उनको छोड़ दिया, जो अब इस दहाने फ़ानी में नहीं है, रुखसत हो चुकी हैं इस दहाने फ़ानी से। दूसरी तरफ प्रोफेसर तौकीर साहब अपने कुक जो हैं उनको बुला लेते हैं, क्योंकि उनको बता रहे होते हैं कि आर्यन बाबा को ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़ पसंद है, आप ये बनाएं।
यानी कि आर्डर वगैरह दिए जा रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ बनानी है। और ये ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना, वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है। यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना वो गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है। पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है तस्वर करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है।
तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है, बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मरसम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है।
इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना, हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खा आए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं, ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है, लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ। जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम इधर जॉब करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है।
ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब अफसर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है। यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है। यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है। मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं है, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है। फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है।
यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना, हमेशा वही यस ड्रामा होता है। इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता। ठीक है, यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है। उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है। ठीक है, अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना, चले जाता है, वही ड्रामा पास होता है। उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं। ठीक है, वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं। ठीक है, वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है, ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है, क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। एक कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता। ठीक है, दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो। ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा, सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसमें ना टलने वाला नहीं होता। ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती। शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है। ठीक है।